सभी को जोहार। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग 3 टॉपिक ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, दैट विल बी फार्म यार्ड मैन्योर, उससे पहले वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर एंड फिश फार्मिंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, समझ लेंगे। कुछ अगर कुछ रिक्वायर्ड रहेगा तो आपको नोट्स में भेज दूंगी। ठीक है, अपने से ट्राई करिएगा लिखने का। क्यों, जो लोग इस बार का मेंस दे रहे हैं कोशिश करें कि उसको खुद से लिख के देखें, है ना। और अगर तब भी तकलीफ हो रहा है तो कम टू मी, आई विल सेंड यू नोट्स। ठीक है, चलो बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? हाँ, केचुए द्वारा बनाया गया लैब में। हाँ, खाद। अच्छा, केचुआ अगर कुछ बना दिया तो खाद हो गया। कैसे? केचुआ कैसे वो खाद बना देता है? हाँ सुनीता, केचुआ खाद कहाँ मिलता है? खेत में यूज किए हो? कितने रुपए का मिलता है? कहाँ से मिलता है? हाँ, अच्छा, पहले ही से खेत में रहता है। अच्छा, कौन सा खेत है आपका? अरे नहीं नहीं, बता दो कहाँ का है। कहाँ का खेत? मतलब आपका खेत है क्या? अरे वाह, तो खेत में कहाँ है? धान वाला खेत कहाँ है? काके? ठीक है, अपना नंबर दे देना, आएंगे केचुआ लेने। धान वाला खेत में पक्का ना? बारिश हो रहा है, नाम और नंबर अभी लिखवा दीजिएगा, मजाक नहीं, सीरियस। तो ये तो लकी प्राणी है, इनके खेत में अपने आप केचुए हैं, है ना। सबके खेत में है। हाथ उठाइए जिनके जिनके खेत में अभी भी केचुआ दिखता है। हाँ, आपके खेत में दिख रहा है? नहीं, मतलब पानी आने पे किसके किसके खेत में दिख जाता है? हाथ उठाइए। ठीक है, सब अपना नंबर लिखवा देना। ठीक है, नाम और नंबर। नहीं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। ठीक है, हम लोग झारखंड वासी क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बाहर के इन्फ्लुएंस से इंडिया करते रहते। तो झारखंड कौन करेगा? इंडिया तो है ना बाकी राज्य। झारखंड कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे तो, है ना। क्या संदीप, इतना लेट? ठीक है, तो कहने का मतलब है सबके खेत में दिख रहा है। किसके किसके पास खेत है ये बता दो पहले। अरे वाह, तुम लोग तो राजा आदमी हो। पता है यूएस में पैदा होते तो भी सबसे रिचेस्ट आदमी होते तुम लोग। जो मतलब बेसिक है ना, क्या आयरनी है, अपवाद है। फूड जो है बेसिक, रोटी कपड़ा मकान, और रोटी देने वाला ही लोग क्या है, स्ट्रगल कर रहा है ना। और इंडिया नहीं समझ रहा है वेस्टर्न सभ्यता के इन्फ्लुएंस में कि खेती या फार्मिंग को प्रमोट करने। आपको पता है कितने % लोग फार्मिंग छोड़ के सर्विस सेक्टर में आ गए। जैसे गांव में आप ही मान लीजिए अफसर बन जाएगा तो अपना बच्चा को बोलिएगा चलो तुम गांव में खेती करना, नहीं ना बोलिएगा। तो ये हो गया हम लोग के दिमाग में चेंज, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। आपको पता है, मतलब एक प्रोफेसर काफ़ी ओल्ड, मतलब 90+ ईयर्स, ही इज़ बिगेस्ट साइंटिस्ट इन लोकल रीजन, वो आए हुए थे VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने एक बात कही, ये वाइल्ड लाइफ वीक था लास्ट ईयर, उसमें मैं वन ऑफ द गेस्ट लेक्चरर थी। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि हमारे टाइम में अगर कोई सब्जी खरीद के ले आता था ना तो उसकी बहुत बदनामी होती थी। कहा जाता था कि इसकी औकात नहीं है कि अपने यहाँ पैदावार कर सके। ये प्राइड फील किया जाता था अपने यहाँ। और अभी नहीं, मेरे यहाँ होता है बोला, वो खेती का वो नहीं रह गया चार्म।
लेकिन शहरों में आओ, किचन गार्डन, बालकनी में 4 पौधा लगा दिए, उसमें से 2 दिन मिर्ची तोड़ के खा लिए, तो ओ माय गॉड, माय किचन गार्डन, है ना। यूरोप में तो और है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फाइंड प्राइड इन योर कल्चर फर्स्ट। ये नोशन क्यों हुआ? अगर मान लीजिए खेती से लोग करोड़पति होने लगे, तो आप अपना बच्चा को बोलिएगा खेती करो पढ़ लिख के? तब भी नहीं बोलिएगा। बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? हम तो अपना सब भाई लोगों को बोलते हैं मस्त खेती करो, हम भी जाते हैं गोईठा थापने। हाँ, ओ नहीं लगता है, ऐसा मत सोचो। देश विदेश भ्रमण से कुछ नहीं होता, आदमी को अपना बेसिक नहीं भूलना चाहिए, मेरा ये मानना है। हो सकता है आप डिफ़र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आ जाती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, है ना। सस्टेनेबल मतलब सतत, और विनियता, विनियता भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम लोग हम लोग का 70% से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो क्या ऑक्यूपेशन है उनका? कृषि नहीं, रूरल एरिया में रहते हैं। और 70% से ऊपर, ये डेटा आप लिख सकते हैं, 70% से ऊपर पॉपुलेशन, भारतीय पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, ठीक है। और 40% से ऊपर लोग कृषि करते हैं। और अगर कह सकें तो 60% से ऊपर लोग जो हैं कृषि या कृषि संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं। 60%, ये लास्ट ईयर का सर्वे का डेटा, हम नेशनल सर्वे बता रहे हैं। लगभग, आगे एक वर्ड जोड़ देंगे, लगभग, है ना। कृषि या कृषि संबंधित, है ना, व्यापार से जुड़े होते हैं। झारखंड की स्थिति, झारखंड का डेटा बताइए प्रतिमा। 40 to 50% लोग जो हैं कृषि से संबंधित, कृषि या कृषि से संबंधित व्यापार करते हैं। 50 प्लस है वो, एक्चुअली 50 प्लस है। चेक करिए, हर इकोनॉमिक सर्वे को जाके चेक किया कीजिए, ठीक है ना। इस बार वाला देख लीजिएगा तो हमको पिछला वाला याद है, इस बार वाला चेक कर लीजिएगा। सेम ही रहेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन 50% से ज़्यादा, 50% बहुत कम हो गया, और प्लस ही है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हम अभी दिमाग से उतर गया, ठीक है। तो बचना हो ना तो सीधे लीजिए 50, लगभग 50% से ऊपर, ऐसे लगभग आगे लिख दीजिएगा ना, क्या रे मदन, ठीक है। तो 50%, लगभग 50% से ऊपर लोग कृषि या कृषि व्यापार से संबंधित कार्य में लिप्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है। अभी क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर से लोग हट के सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, ज़्यादा सर्विस सेक्टर में। क्यों? सर्विस सेक्टर में स्किल गेन करके, एजुकेशन लेके वो जा रहे हैं, या तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर ले रहे हैं या फिर अपना कुछ व्यापार कर ले रहे हैं, ठीक है, सर्विस। तो क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि हम लोग के पास क्या है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, कृषि के लिए सब कुछ मौजूद है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हाँ, इनकम अच्छा नहीं हो रहा है। क्या क्या कमी है पहले ये समझ लीजिए। एग्रीकल्चर में क्या क्या है? पहला, कमाई अच्छी नहीं हो रही, इनकम इज नॉट स्टेबल। लिखेंगे कि कमाई अच्छी नहीं हो रही। दूसरा, झारखंड के संदर्भ में लिखेंगे, क्या है? सूखा, चैलेंजेस, क्लाइमेटिक डिजास्टर प्लस अनफेवरेबल एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। हम लोग लिख रहे हैं क्या? एग्रीकल्चर, झारखंड के एग्रीकल्चर से चैलेंजेस क्या क्या है कि किसानों को पैदावार की सही कीमत और एवं पर्याप्त कीमत नहीं मिल पा रही है। पहला पॉइंट है ना, सही कीमत एवं पर्याप्त कमाई नहीं मिल पा रही है।
किसानों को उनके पैदावार की पर्याप्त या सही कीमत नहीं मिल पा रही है। दूसरा, काफ़ी कठिन जॉब है ये, मतलब क्या लिखेंगे, काफ़ी कठिन कार्य है ये, जिसमें कि विभिन्न तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे विभिन्न तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सुखाड़, सूखा, बाढ़ इत्यादि। इनकम इज नॉट एनफ एंड नॉट स्टेबल। Secondly, it is prone to climatic risks, climate associated risks like drought, flood, etc. Like drought, flood, etc. Like drought, flood, etc. और क्या challenges है? Not a proper infrastructure available, no proper infrastructure available for irrigation. सिंचाई के लिए उपयुक्त संसाधनों की कमी, सिंचाई के लिए उपयुक्त संसाधनों की कमी। दूसरा फिर लिख सकते हैं, सिंचाई के लिए सीमित नदियों का होना, और जो नदियां मौजूद हैं, लिख सकते हैं, सिंचाई के लिए सीमित नदियों का होना, सिंचाई के लिए सीमित नदियों का होना एवं नदियों की प्रदूषण की समस्या, नदियों की प्रदूषण की समस्या, नदियों की प्रदूषण की समस्या। Very limited water resources available, very limited water resources available, and highly polluted water bodies. Example, दामोदर को देख रहे हैं, नदी नहीं रह गया, वो नाला बन गया है, ठीक है। द मोस्ट पॉल्यूटेड ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इतना खराब हो गया है। तो आदमी तो बेवकूफ़ हो गया है ना, अपनी नदियाँ, अपने जंगल, अपने जो खान पान खाद्य सामग्री है, उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है, उसी को और गंदगी कर रहा है। तो अंततः हम लोग क्या होने वाले हैं, बीमार होने वाले हैं। बीमारियां देख रहे हैं, आज ही का न्यूज़पेपर में दिया हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में कि हार्ट अटैक तो आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब एज यंग एज यू एंड मी पीपल, 17 ईयर ओल्ड डाइड ऑफ हार्ट अटैक। सोचिए ये कितना हुआ। कैंसर, आज का न्यूज़ में है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है पता है? जो कैंसर की पढ़ाई करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, उसको डॉक्टर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर की पढ़ाई करते हैं, ठीक। जैसे न्यूरो साइंटिस्ट जो तंत्रिका को पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूरो साइंटिस्ट, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो जिस विभाग से ले, तो वैसे लोग क्या किए, सर्वे किए और वो देखे, क्या देखे, मतलब मोर देन हाफ ऑफ यंग पॉपुलेशन, आज का इकोनॉमिक टाइम्स का आपको हम बता रहे हैं, मोर देन हाफ ऑफ यंग पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर सिटी, वो 4-5 मेट्रोज का वो लोग सर्वे किए, एंड दे फाउंड दे आर वल्नरेबल टू द रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर हो जा रहा है लोगों को, बहुत कॉमन है,
ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? खान पान, पॉल्यूशन, ठीक है, गंदा पानी, ये सब, ठीक है। यहाँ तो गंदी नदियाँ तो हो गई हैं, नदियाँ गंदी कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं, मनुष्य द्वारा की, मतलब कि मनुष्य द्वारा फैलाई गई। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ऐसे से वर्ड यूज़ करिएगा ना तो अच्छा रहेगा। अंग्रेजी वाले कौन कौन है यहाँ? हाथ उठाइए तो प्लीज़। आकर्षण तो है, हाँ ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लिखिएगा, ओके। तो कहने का मतलब है, और क्या हम लोग को चैलेंज है? झारखंड में बढ़ते कृत्रिम खाद का प्रयोग, राइजिंग यूज ऑफ, हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये हम आपको स्केलेटन लिखा दे रहे हैं कि कृषि के साथ क्या क्या समस्या है झारखंड में, है ना। झारखंड में बढ़ते कृत्रिम खाद का प्रयोग, ठीक है, कृत्रिम खाद का प्रयोग। अब समझिए, कृत्रिम खाद तो अब देखिए कैसे, अब ये भी नदियाँ पॉल्यूशन कर रही है। कैसे? हम लोग खेत में डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स, वर्षा का पानी आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? बहा के ले जा रहा है। तो सरफेस रन ऑफ जो है वो पेस्टिसाइड को ले जाता है। आपको पता है पेस्टिसाइड कितने दिन टिकता है? हर पेस्टिसाइड का एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ कहने का मतलब उसकी ज़िंदगी, मतलब हाफ लाइफ हम लोग वो टर्म लिखे, उतना डिटेल में जाइए, समझिए कि कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसमें जो भी कंपोनेंट है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वो 6 से 8 महीना लगाता है। अब आप थोड़ी अपना जो फल उगाएं इतना बढ़िया, उसको 6 से 8 महीने के बाद थोड़ी खाइएगा, पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाए। और अगर आप सोचते हैं कि उसको पानी में 5 मिनट छोड़ दे रहे हैं और वो धुल जा रहा है, तो आप और हम सब मूर्ख हैं। हम भी बहुत बार अच्छे से सब्जी धोने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल क्या होता है? रहेगा ही। तो क्या किया जाता है? कैसे बचते हैं इससे? अपने खेत में कौन कौन पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं? कौन सा यूज़ करते हैं? लाल घोड़ा, नीला घोड़ा, ये सब मत बताइएगा, उसका पूरा नाम होता है। कौन सा? अभी क्लास के बाद हमको सब लिखवा दीजिएगा, याद करके, नहीं होगा तो फ़ोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। आई एम सीरियस, हम लोग का रिसर्च चल रहा है, हम कहाँ कहाँ भेजेंगे बच्चों को, है ना। तो कैसा रहता है उसमें? कभी केमिकल कंपोनेंट पढ़ने की कोशिश किए हैं? जो सबसे ज़्यादा कॉमन खाद हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ 2-4 हम नाम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते क्या खाद का, कृत्रिम खाद का प्रयोग, उसमें एग्जाम्पल दे दीजिए जिस पे रिसर्च भी चल रहा है और हुआ भी है। मालाथायोन, इस पे पब्लिश्ड पेपर है। फिर क्लोरोपाइरीफॉस, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्लोरोपाइरीफॉस। उसके बाद आपका है साइप्रीमेरिथ्रिन, बहुत कॉमन खाद है, झारखंड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरोपाइरीफॉस, साइप्रीमेरिथ्रिन, मालाथायोन। कम से कम मालाथायोन याद कर लीजिएगा, मालाथायोन, ठीक है। थायोल ग्रुप होता है। 4-5 रख लीजिए जो झारखंड में बहुत कॉमन यूज़ होता है, ठीक। मालाथायोन, क्लोरोपाइरीफॉस एंड साइपरमेरिथ्रिन, ETC लिख दीजिएगा। तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको खाद के नाम पता है। प्रतिमा अपने घर जाके देखना तो क्या क्या खाद होता है, फ़ोटो भेज देना, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कितना डालना होता है? किसके भरोसे आप रहते हैं बताइए तो? कैसे डालते हैं? दुकानदार के भरोसे रहते हैं, बस, ठीक है। आप लोग का हम इंटरव्यू कवर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद बीच में तंग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है दुकानदार बोला 1 ढक्कनवा डाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, यही बोलता है ना, है ना। 1 लीटर पानी मिला दीजिए, 2 ढक्कन डाल दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है 3 ढक्कन डाल दीजिए। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या कृत्रिम खाद के साथ क्या एक और चैलेंजेस है
कि अवेयरनेस नहीं है। आप खुद यहाँ बैठ के परीक्षा लिख रहे हैं, आप खुद देखिए ना, सामान्य लिखिए, परीक्षा को सामान्य से बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप क्या लिखिएगा कि कृत्रिम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग तो हम रोक नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसको समझदारी से कर सकते हैं। तो आप ये शब्द लिख सकते हैं ना कि दुकानदार के भरोसे सभी किसान इसकी मात्रा को यूज़ करते हैं, इसको अपने से लिख लीजिएगा। और उनको सही जानकारी नहीं रहती है, अवेयरनेस नहीं है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, एक अवेयरनेस बूथ या फिर एक ऐसा, जैसे फर्टिलाइजर्स वो मिनिस्ट्री आप जब जैसे ही खोलिएगा ना, खाद्य और इसका एग्रीकल्चर वाला, तो वहाँ पे कहीं भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया हुआ है। कोई भी मिनिस्ट्री का साइट खोल के देखें हैं तो देखिएगा कि झारखंड का बहुत इनकम्प्लीट सा है, बहुत इनकम्प्लीट सा है। झारखंड का कल्चरल वाला भी खोल के देख लीजिए, उसमें गलत सलत लिखा हुआ है। देखे हैं, चेक किए ना, उसी से नोट्स बनाने की कोशिश की थे, सब गलत। ये भी दिक्कत है। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो इसको आप उजागर कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ, कि अवेयरनेस नहीं है, कितना यूज़ करना चाहिए ये प्रिस्क्राइब नहीं रहता है। और उस बॉटल में भी देखिए नहीं लिखा हुआ रहता है एक ढक्कन डालिए, या उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं रहता है। हम जितना भी पेस्टिसाइड का अभी तक बॉटल देखें, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस ऐसे करके पॉइजन लिखा हुआ है। जब पॉइजन लिखा हुआ है तो हम लोग खेत में कैसे डाल रहे हैं, सोचने की बात है ना। पीछे देखिए पॉइजन लिखा रहता है, तो खेत में आप कैसे डाल रहे हैं, तो जहर ही डाल रहे हैं ना। उसमें साफ साफ लिखा है, बेचारा इंडस्ट्री वाला बना के दिया, वो लिखा है पॉइजन। क्या कर रहे हैं, अरे एक ढक्कन से कुछ नहीं होता, इतना जहर से कुछ नहीं होता है, डाल दिए अपना खेत में। उपाय क्या है, अगर हम सतत विकास की तरफ जाना चाहते हैं तो हमको क्या उपाय, क्या ऑल्टरनेटिव क्या है, और उसके भी चैलेंजेस क्या है। ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब फर्टिलाइजर्स का ना के बराबर या कम उपयोग या समझदारी से उपयोग। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। अब बोलिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए क्या क्या उपाय है, बताइए कैसे करिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे करिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, बताइए थोड़ा। अरे आप लोग फक्र करिए, आप लोग सब किसान भी हैं। हाँ, केचुआ खाद, जोगटी खाद, ठीक है, लोकल भाषा। जो केचुआ बोले तो कोई समझा ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं समझता। नेशनल टीवी डीडी जो नेशनल है वहाँ पे बोले केचुआ खाद, तो एंकर हमसे बोले कि केचुआ खाद कौन समझेगा, तो बोले जोगटी। मैडम आई हैं कहाँ, जर्मनी और सिंगापुर से, जोगटी। तो जो पब्लिक को समझ में आए वही भाषा का प्रयोग करें। भाषा क्या है, आपको मेरी बात समझ आए, हमको आपकी बात समझ में आए, ठीक है। वो स्टाइल मारने की चीज़ नहीं है। वैसे तो हमको 5-6 लैंग्वेज आता है, चाइनीज़ आता है, जर्मन आता है, कोरियन आता है, तो क्या इसको स्टाइल मार के क्या करेंगे। राजा राम मोहन रॉय या जितने भी बड़े आप देख लीजिए, उन लोग से सीखिए ना। इवन अंबेडकर को ले लिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, वो लोग 4-5 चीज़ में पारंगत थे। भारत का पहला इंडियन जो फॉरेन जाके एमए इन इकोनॉमिक्स किया कौन था, अंबेडकर। उनको बस दलित के नेता बना के छोड़ दिया है, और उनकी चीज़ें नहीं। द वैल्यू ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स के लिए वो एक बुक लिखे थे, पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी, एग्जैक्टली हमको याद है, समथिंग रिलेटेड टू इट। वन ऑफ द ब्रेक थ्रू इकोनॉमिक्स, उसको अभी भी रेफर नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक। दलित, इस तरह की चीज़ें वेरी कॉमन। दलित के नेता, बिरसा मुंडा आदिवासियों के नेता, बस और कुछ नहीं, आदिवासी के ही है सब कुछ। रामदयाल मुंडा, बताओ तो कितने पहुँचे हुए थे, कहाँ गए थे पढ़ने वो, 10वीं कहाँ से पढ़े, ऊटी से। क्या लिखे,
इतना सा मतलब 1-2 ही किताब आप जानते होंगे, 13-14 किताब अपने जीवन में लिख लिए वो, अलग अलग भाषाओं में, नागपुरी साहित्य और ये सब से रिलेटेड थे। तो वो सब चीज़ नहीं सामने आता है, झारखंडियों को ही नहीं पता है। जो जेपीसी पीटी करता है बस वही, तो वो किसकी गलती है? और यहाँ का शिक्षा में उसको ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाना चाहिए, है ना? ठीक है, हम जब खड़े होंगे तो हमको वोट दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए, ठीक है, लास्ट करियर वही रखे हैं। चलिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है फार्म यार्ड मैन्योर, इसका प्रयोग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है लास्ट में बताएंगे कैसे लिखना है, पहले अभी समझ लीजिए। फार्म यार्ड मैन्योर और क्या, वर्मी कंपोस्ट जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, और क्या है, क्या और क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? माइंडफुल यूसेज ऑफ, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है, 2 मेन 2 है, जो 2 है तो 2 लिखते हैं, ठीक है? फार्म यार्ड मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या है, इसको समझाइए कोई। जितना भी अपशिष्ट निकलता है, मतलब ग्रीन मैन्योर जो होता है खेत में, तो उसको डिकम्पोज करके उसका फिर यूज़ करते हैं। तो सिर्फ कैसा, वो वेस्ट कैसा होता है फार्म यार्ड में? जो भी मतलब खेत में जो भी बच जाता है वो, तो बस वही रहेगा। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब समझिए, इसमें क्या होता है, एकदम सही कह रही है निधि, कि खेत में से जितना बच जाता है, स्टबल बर्निंग सुने हैं? हरियाणा में जब कुछ बच जाता है तो उसमें माचिस मार देता है, उसके कारण पोल्यूशन पूरा एनसीआर सांस लेने लायक। बाप रे, हम दिल्ली में 2 साल 3 साल रहे, दमा उमस, ठीक है, किसी तरह जेएनयू ख़त्म किए हम अपना, बोला रुको तो नहीं भाई, हम चले रांची, है ना? बहुत ख़राब। और जेएनयू कैंपस अच्छा जगह है, अरावली के लास्ट रेंज पे है, तो वहाँ पोल्यूशन उतनी नहीं पहुँचती है, लेकिन फिर भी है पोल्यूशन। सांस लीजिएगा ना तो वो तकलीफ़ देता है आपको, ठीक है? तो फिर भी कैंपस इज़ वेरी गुड, ठीक है? और बाकी तो जो भी बात वहाँ पे होते रहती है, सब यहाँ पे खाली न्यूज़ देखता है, लेकिन आधा से ज़्यादा वहाँ क्या है, 70% से ऊपर लोग झारखंडी और बिहारी भरा हुआ है वहाँ। जो सीख लिया वहाँ लड़ाई करता है, हल्ला करता है, और सरकार उसको दबाते रहती है। और उसमें से और क्या करता है, एक्सट्रीम कुछ लोग निकल आते हैं, तो ख़राब चीज़ है, मतलब इंडिया, एंटी इंडिया जो हो जाते हैं लोग, तो वो 2-4 होते हैं, बाकी जो सही सवाल होते हैं उन सबको लपेट लेता है, ठीक है? एनीवेज, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है कि फार्म वेस्ट, क्या बोलेंगे, कृषि अवशिष्ट, हाँ अवशेष, अवशिष्ट ना, हाँ कृषि अवशिष्ट, फार्म लेफ्ट ओवर्स, नहीं फार्म वेस्ट लिखिए, फार्म वेस्ट प्लस व्हाट, जो एक चीज़ छोड़ रहे हैं आप, कृषि अवशिष्ट के अलावा क्या रहता है और कोई, हाँ अब सही बोले जाके, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में क्या क्या, जो भी आप गाय गरू पाले हैं उसका जो भी क्या बोलते हैं, फीकल मैटर है, गोबर है आपका, शीप का भी, हम लोग को तो शीप नहीं मिलेगी, बकरी मिलेगी, है ना? तो जो भी फीकल मैटर है, एनिमल वेस्ट है, या फिर पोल्ट्री का वेस्ट है, वो सबको आप जब मिला देते हैं और जो वेस्ट के साथ आप एक गड्ढा करके उसको लेयरिंग कर देते हैं उससे, और मिला के एक जगह छोड़ देते हैं सड़ने के लिए, तो उसके सड़न से जो चीज़ मिलता है ना, सोचिए इसमें क्या ही कॉस्ट लगेगा, थोड़ा सा लेबर लगेगा, मेहनत लगेगा। एक गड्ढा कर दीजिए, अब इतना नहीं कि उसमें बच्चा लोग गिर उड़ जाए, ठीक ना? और एकदम बढ़िया से जो भी आपका फार्म में, फार्म जब भी बोलते हैं ना, तो फार्म देखो, एक बोलते हैं फील्ड और एक बोलते हैं फार्म, दोनों में अंतर समझिए। फील्ड मतलब खेत, और फार्म क्या हो गया, फार्म को नहीं, फार्म नहीं, बड़ा एरिया नहीं कहेंगे, फार्म उसको कह दिए अगर आपके खेत में जानवर भी साथ में चल रहे हैं तो उसको फार्म बोल दिए। तरह तरह के मुर्गी पालन भी कर रहे हैं आप, उसमें बकरी भी रखे हैं, गाय भी रखे हैं, भेड़ भी रखे हैं, और साथ में खेती भी कर रहे हैं,
तो वो एरिया पूरा फार्म कहलाया, छोटा बड़ा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या कि इसका जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको मिला के एक जगह तय कर दिए। अब होता क्या, इसको हो गया, ये हो गया प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो गया, पहले आप क्या लिखिएगा, पहले बताइएगा कि फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है। आप पहले ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक बढ़िया जो बढ़िया स्टेप होता है वो है फार्म यार्ड मैन्योर। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, है ना, सुन लीजिए ध्यान से ना, छोटा छोटा पॉइंट्स लिखते जाइए और उसको आप अपने से बना के लिखिएगा। हम बोल रहे हैं समझिए, फार्म यार्ड मैन्योर क्वेश्चन आया तो पहले क्या लिखेंगे आप कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए एक बढ़िया विकल्प है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, जो भी खेत के अवशिष्ट है और साथ में पशु के जो अवशिष्ट है उनको एक साथ मिलाकर एक गड्ढे में जब तैयार किया जाता है, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे कुछ ही दिन में एक बहुत ही अच्छा खाद तैयार होता है, ठीक है। और उसको खेत में अगर डालें तो उससे क्या होगा, उस खाद से क्या होगा, उपज बढ़ती है, ठीक है ना, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, है ना, ठीक है, गुड। चलो डॉली मौका दी हमको गुड बोलने में, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, ज़मीन की उपज बढ़ेगी। अब बनता क्या है प्रोसेस में, ये तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए, होता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये खाद में तब्दील हो जाता है, बताइए। हम कचरा मिला दिए और फार्म वेस्ट मिला दिए, पशु के अवशिष्ट और पौधों के अवशिष्ट, अगर हम ये फसल के अवशिष्ट को मिला दिए तो वो कैसे खाद बन जाता है, प्रोसेस। इसको लिखिएगा, कोई नहीं लिखता है ये, पता नहीं क्यों, ये कैसे, ये खाद में तब्दील कैसे होता है, प्रोसेस। तो सड़े, अब तो सड़ा, कैसे सड़ा, सड़ नहीं, फार्म यार्ड मैन्योर में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा, जितने जीवाणु हैं उसमें, जीवाणु अपने आप आ जाएंगे और जीवाणु उसको क्या करेंगे, अपघटित करते हैं, ठीक है, अपघटित करेंगे और उससे क्या होगा, वो खाद तैयार हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड्स टू डिकम्पोजिशन एंड विच डेवलप्स फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे खुद से, अपघटित उसे शॉर्ट में लिख लीजिए। तो फार्म यार्ड मैन्योर में केचुआ भी डाल देते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट हमको एक तरह का वो फार्म यार्ड मैन्योर ही है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी खेती, कोई भी चीज़ खाद में, सड़ी गली चीज़ों में थोड़ा सा गोबर और क्या मिलाते हैं, केचुआ मिला के छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस अलग है, इसका पहले जान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, खाद कैसे तैयार होता है, ऐसे हेडिंग दे देंगे, खाद की तैयारी। तो खाद की तैयारी, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FYM, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FYM, खाद की तैयारी। सबसे पहले पशु एवं फसलों के अवशिष्ट को, सबसे पहले पशु एवं फसलों के अवशिष्ट को एक गड्ढे में मिलाकर, पशु एवं फसलों के अवशिष्ट को एक गड्ढे में मिलाकर सड़ने के लिए, जीवाणु द्वारा सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जीवाणु द्वारा सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंग्रेजी वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल a pit is created in which, first of all a pit is created in which animal and crop waste
animal and crop waste are mixed and allowed to rot, allowed to decompose with the help of microorganisms, with the help of microorganisms. ठीक है, तो देखिए आपको जो भी आप बैक्टीरिया पढ़े उसका एक काम लिख सकते हैं ना, खाद की तैयारी में जोड़ पा रहे हैं, उतना याद रहेगा कि बैक्टीरिया जीवाणु हमारे लिए काम कैसे आ सकते हैं, तो खाद की तैयारी है ना, बोल सकते हैं कि नहीं। तो पॉइंट्स वैसे उठाइए, है ना, एकदम जनरल लिखना है। जो आप तो और ज़मीनी हकीकत से आए हैं, तो आपको तो पता है खेती में क्या क्या चैलेंजेस होता है, तो उसको भी लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ेंगे तो ही, दिमाग दौड़ाइए, है ना। तो एनीवेज अब क्या है, ये तैयारी हो गया। अब यहाँ पे लिखिए जीवाणु इसे अब घटित कर देते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो लिखा ही हुआ है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज ऑन दी वेस्ट क्रिएटिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स। यहाँ लिखिएगा अब घटित कर खाद्य तैयार कर देते हैं, कुछ ही दिनों में खाद्य तैयार कर देते हैं। ठीक है, आगे वो सब लिख लीजिएगा कि इसी को खेती में डालते हैं तो उपज बढ़ जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइजेस टू क्रिएट, मैंने लिख लिया ना, ठीक है, टू क्रिएट नेचुरल फर्टिलाइजर्स which in turn if used in the farm enhances the fertility of soil, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि फार्म यार्ड में आप केचुआ नहीं डाल देंगे, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर जहाँ मान लीजिए आपके पास केचुआ नहीं है, किसी खेत खलियान में नहीं होता है, तो आप गोबर भी डाल के छोड़ दीजिए तो तैयार हो जाता है। हम भी अपना नॉर्मल प्लास्टिक का बाल्टी जो होता है, जो पेंट के बाद छूट जाता है, ऐसे प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो तो वेस्ट ही चला जाएगा ना, तो उसमें क्या यूज़ करना है, जो भी किचन का जो भी वेस्ट आता है हम वहीं खड़ा होकर छील लेते हैं, डाल दिए, गोबर डाल दो, तुम्हारा खाद तैयार। किचन गार्डन है ना, क्या करोगे, शहरीकरण सब ज़मीनी वो जो है ना वो छील ले रहा है। हमको नहीं लगता मेरे अगले जनरेशन में सब नहीं बोला, तो ये बहुत दिक्कत होगी। आप लोग को ये तैयारी करना है ना, दिमाग में रखिए, उसको भी डालिएगा। एनीवेज, तो अब क्या हुआ, वो तैयार हो गया। अब उसको यूज़ करने से क्या हो रहा है, फर्टिलिटी। क्यों ऐसा हो रहा है, फर्टिलिटी कैसे बढ़ा रहा है ये, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पौधों के लिए पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्लांट के ग्रोथ में अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ में अच्छा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिख के दिखाइएगा। तो अब आ जाते हैं जो मेन हम लोग का है, वर्मी कंपोस्ट में बहुत लोग कुछ नहीं लिख पाते हैं। इसमें क्या चैलेंजेस हैं हमको बताइए, इसका एक पॉइंट लिखिएगा। फार्म यार्ड मैन्योर को कैसे लिखिएगा, ये 4 पॉइंट में लिखिएगा। पहला तो इंट्रोडक्शन, परिचय है ना, ऊपर में हेडिंग कभी मत दीजिएगा, परिचय, वो सीधे लिखना चालू कर दे, परिचय हेडिंग नहीं दीजिएगा, हम स्केलेटन बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, तो कैसे तैयार किया जाता है, तैयार करने का तरीका, और उसके अंदर मैकेनिज्म, आखिर क्या यूज़ हो रहा है, कैसे डिकम्पोज हो रहा है वो चीज़, और फिर यूसेज है ना। और क्या है, चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या क्या है बताइए, तो चुनौतियाँ बताइए तो 1-2। फार्म यार्ड मैन्योर तैयार कर, मतलब कि फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या क्या चीज़ है इसमें, कमी क्या है, कमी बताइए। फार्म यार्ड मैन्योर, प्रतिमा तुम क्यों नहीं यूज़ करती हो फार्म यार्ड मैन्योर? अब क्या, पहले भी यूज़ होता था, वो बाहरी देशों को हमको फर्टिलाइज़र बेचना था, हमारी उपज ख़त्म करनी थी, हमको फास्ट सब चीज़ चाहिए, तो अभी हम लोग को आदत लगा दिया, हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करके आधा पॉपुलेशन ऐसे ही बीमार हो गए। भारतीयों की ऐसे भी क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो है,
वो और कम हो गई है। अब उन लोग वहाँ चोचला शुरू हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तब हम लोग वापस वो तो हम लोग कर ही रहे थे भाई। इतना जल्दी माइंड ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है? ठीक है, तो कहने का मतलब है क्यों नहीं यूज़ करते हैं? टाइम टेकिंग। हाँ देखो, लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव को क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव जॉब, लेबर इंटेंसिव है। कहने का मतलब है बहुत मेहनत बहुत है, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना तुमको, उतना ढोना होगा, 4-5 लेबर लगा के तुम, है ना, और या उतना सारा मतलब 4-5 लोग लगेंगे, उसको खाद को उतना पूरा खेती को साफ करेंगे, फिर उसमें जो पोल्ट्री का वेस्ट है, गाय का वेस्ट है, वो सब कलेक्ट करके गड्ढा कोड़ेंगे, उसमें डालेंगे, फिर सड़ाएंगे, और क्या टाइम टेकिंग, ठीक है ना, प्रिपरेशन टाइम इज लॉन्ग। तो लेबर इंटेंसिव का कोई सही वर्ड देखना तो, है ना, चैट जीपीटी से देखना, या है ना, ऐसे कैसे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कार्य है, ये लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य है, 2-3 लोग लगते हैं इसमें, है ना। और क्या, बहुत समय लगता है तैयार होने में, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? रिजल्ट जल्दी दे देता है, ये कहो, है ना, इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र ऐसे नहीं बोल सकते हो कि तुमको उपज ये बड़ा बढ़िया देगा, है ना, वो क्या है, एब्जॉर्ब बहुत लेट से होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म ये खाद को तुम तैयार किए और प्लांट जब उसको पूरा सोखेगा, उसको अपने हिसाब से मेटाबोलाइज करेगा, वो धीरे धीरे यूज़ करेगा। अब मान लो कैसे, ऐसे समझो, तुमको हम बोले विटामिन ए का कमी है, तो तुम खूब गाजर उजर खाने लगे, 1-1 किलो गाजर डेली खा रहे हो, तब जाके तुम्हारा जो विटामिन ए का कमी पूरा होगा, 1 किलो गाजर। और हम उसके जगह एक डॉक्टर आया, बोला लो ये छोटा सा गोली विटामिन ए खा लो, कौन आसान है? गोली। तो वही है, गोली है उसके लिए, मतलब जो चाहिए कंपोनेंट सीधे मिला है, पानी मिलाइए और घोल के पी जाइए, प्लांट जो उसको सट से ले लेता है, इसलिए पैदावार बढ़ जाता है। और ये नहीं कह सकते फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, उसका आउटकम बहुत जल्दी, मतलब उसका जो रिजल्ट है बहुत फास्ट है, जो उसको आउटकम को क्या बोलेंगे? ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, कुछ लैंग्वेज देख लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, उसका परिणाम, है ना, उसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलता है नेचुरल खाद के अपेक्षा, और जो केमिकल कृत्रिम खाद है उसका परिणाम जल्दी देखने को मिलता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता है, तुम देखोगे कि आप कितना सारा रिसर्च पेपर है जो शो कर चुका है, हम लोग भी बहुत सारा पब्लिश किए जिसमें शो कर चुका है कि इट इज़ रिड्यूसिंग दी सॉइल फर्टिलिटी। यही तो उसका चैलेंजेस में, चुनौती में, कि कृत्रिम खाद कितना ख़राब है, उपज खराब, ये सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है उसको ख़त्म कर देता है। 2-3 बार बाद देखिएगा कि आपको और फर्टिलाइज़र डालना पड़ रहा है ना, ज़्यादा दे रहे हैं तो अच्छा होगा, नहीं, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। हाँ, ये तो बात सही बोल रही हो, मेरा रिसर्च यही है, ठीक है। तो देखिए, एक तो प्रिपरेशन टाइम लॉन्ग है, ठीक है, इसका क्या है, परिणाम देखने में समय लगता है, ठीक है, आउटकम इज़ स्लो। अच्छा, आपको अभी बता दे रहे हैं, अगर आपको भी अभी कुछ कमाई का सोर्स करना है तो आप अपने खेत में एक अलग से थोड़ा सफाई करके गोबर वोबर मिला के उसमें खाद तैयार करिए, और उसमें जो आया पैदावार उसको ऑर्गेनिक बोल के बेचिए, तो देखिए आपको कितना, हाँ, जल्दी बिकेगा, दुगना दाम मिलेगा, और सही मार्केट। अगर ये सब दिमाग लगाना तो आइए एनजीओ पे कभी बात करेंगे, है ना, पहले आप लोग पीटी निकाल लीजिए, फिर लार्ज स्केल पे किया जाएगा, है ना। अगर बहुत अच्छे से संगठित हो जाए जनता ना, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, सरकार ऐसे ही डर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तुमको बता रहे हैं, नहीं चाहती है कोई भी सरकार कि कोई अच्छा काम करे, ऑफिसर बनने के बाद वो चाहती कि आप करप्ट ही रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक IAS ऑफिसर थी मिर्ज़ापुर में, उनका नाम हम भूल रहे हैं, बहुत ही दमदार DM थी, ठीक है, वो आई, पास करके आई UPSC निकाल के,
वो अपना जॉब कर रही थी। क्या था, वहाँ पे एक गांव था जहाँ पे पानी आज़ादी के बाद से कभी नहीं पहुँचा। ठीक, वो मतलब मात्र 9-10 दिन के अंदर कि 9 महीने के अंदर इस तरह से वहाँ नल पहुँचा दी, पानी आने लगा। 3 दिन के अंदर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब वो जाने लगी तो पूरा गांव वाला उसके ऊपर फूल का वर्षा किया, ये सब किया। और उसके बाद जहाँ उसको प्रमोशन मिलना था वहाँ पे भी उसको टॉर्चर किया गया। एक तो महिला, और महिला के साथ बहुत सारा चीज़ होता है, वर्क प्लेस पे बहुत कॉमन है, कोई ना कोई चलते फिरते कुछ बोल ही देता है। और क्या उसका गलती था कि वहाँ का लोकल नेता को इनवाइट नहीं की थी, आ जाओ नल खोल के ऐसे करना। ईगो, अरे तो आदमी करे तो करे क्या करे। यही सब चीज़ से हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको तैयारी करने का मन नहीं करता। कोई फ़ायदा नहीं है, हम देख रहे हैं ना, सबको देख रहे हैं, अपना दोस्त लोग को भी देख रहे हैं, सब करप्ट हो चुका है। जाओ ढूंढ लो मेरा दोस्त लोग को, पता नहीं चलेगा। तो हम देख रहे हैं बहुत स्थिति खराब है। तो आप लोग अगर बन रहे हैं ना तो थोड़ा सा देखिए, हम एक चीज़ बता रहे हैं, जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा ना तो आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात कहना चाहेंगे, हमको मेरा माँ बाप पढ़ाया, हम क्या सोचेंगे, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, चले गए विदेश उदेश, ठीक है, 4 साल रहे बाहर, एकदम पूरे जितना था, पैकेज भी बढ़िया था, 33 लाख का पैकेज था मेरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, आराम से रहते थे चौड़ होके, जिम्मी चू का शू, है ना। तो ये तब भी ना हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, कुछ कमी, कुछ मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता था। लेकिन जब अपना एनजीओ खोले उसके बाद जब हम देखें तो आई एम मोर सेटिस्फाइड, डूइंग मोर। बहुत कम आ रहा है लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत वेरी हैप्पी, यहाँ से पीस है मेरे को। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं ना कि सिर्फ घूस कमाने के लिए जा रहे हैं तो तैयारी अच्छी नहीं होगी। आधा लोग घूस कमाने जा रहा है, नहीं तो वो इंटेंशन रखिएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब तो है लेकिन आप दिमाग लगा के रहिए तो होगा। एनीवेज, तो फार्म यार्ड मैन्योर का चैलेंज एक और क्या हो सकता है, आउटकम स्लो। दूसरा बताइए। हाँ, उत्पादन में कमी, प्रोडक्टिविटी इज लो, कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी इज लो, उत्पादन में कमी, फर्टिलिटी नहीं, उत्पादन बोलना चाह रहे थे, उपज हो जाता है फर्टिलिटी, हम सही बोल रहे हैं ना, उपज मतलब फर्टिलिटी होता है ना, है ना। तो फिर उपज गलत हो जाएगा, है ना। हम काम कर रहे हैं जी, 5 साल दे दिए, ऐसे मत बोलो, है ना। जेवियर वाला लोग मारेगा, उपज नहीं, उपज कम कर रहा है, पेपर पब्लिश जाके पढ़ लेना, ठीक है। उत्पादन में कमी लिख दीजिए। तीसरा और सबसे प्रमुख, मतलब इसके बाद प्रोडक्टिविटी इज लो, है ना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है क्या, डिजीज रेजिस्टेंस उतना नहीं दे पाता है। कहने का मतलब है रोग, फलों के रोग से, फसलों के रोग में उतना मदद नहीं करता है, ठीक है। आपको उस रोग को बचाने के लिए, जैसे आप देखिएगा अगर आप कृत्रिम खाद डालें हैं ना तो आसपास वो कीटनाशक होता है, जो भी आपका फसल को नष्ट करने वाला बग है, कीड़ा है, वो सब आपको नहीं लगेगा अगर कृत्रिम खाद यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर रहे हैं तो कीड़ा लग जाता है, देखे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपका पूरा का पूरा फसल ख़त्म हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में, तो फिर आपका फिर तो जीरो हो गया ना, शून्य हो गया। तो यहीं पे मल्टीपल क्रॉपिंग लगाया जाता है, एक ही तरह का फसल नहीं लगाइए, 2-3 तरह का फसल लगा दीजिए एक ही खेत में। ये भी आपका चैप्टर में देखिएगा, मल्टीपल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, उस पर बात करेंगे, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इसका क्या उपाय है, अभी सरकार निकाली, और जैसे यूरिया भी लोग सब्सिडी में ले रहे हैं, है ना। तो यूरिया में अब नीम मिला दिया, कोई आईएएस बोला ना, यूरिया से शैम्पू और दूध बनाने लगा है लोग, है ना, मालूम है ना, मदद यही सब करता है तुम। तो क्या करने लगे, एक आईएएस ऑफिसर दिमाग दिए, उसमें नीम मिला दीजिए, तो वो बाकी सामग्री बनाने का काम नहीं रहेगा और वो कीटनाशक
और अच्छा हो जाएगा। तो इन जनरल अगर आपको कीटनाशक करना है, ऑर्गेनिक रखना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, नीम वाटर या नीम का पानी छिड़काव कर दीजिए, खौलता हुआ मत दे दीजिएगा पौधा में, समझ गए ना। तो वो चीज़ कर सकते हैं, उसका भी उपाय है। लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है, अब हमको तो इनकम चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन इसी सब चैलेंजेस को आप पूरा कर पाते हैं और तब पैदावार लाते हैं, क्वालिटी का लाते हैं, इसीलिए वो महंगा बिकता है, इसीलिए उसका 4 गुना 5 गुना दाम मिलता है जो आपको नॉर्मल कृत्रिम खाद से मिलता। तो इस पर भी आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बोल के रांची आते ही बेच दीजिए, 1-2 दुकान में दे दीजिए, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं, रोग क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम होती है। लो टॉलरेंस टू क्रॉप डिजीजेस, लो टॉलरेंस टू क्रॉप डिजीजेस, ठीक है। क्रॉप डिजीजेस स्लैश पेस्ट्स, PESTS, पेस्ट्स, ठीक है, हो गया। तो ये चैलेंजेस है, ठीक, फार्म यार्ड मैन्योर का। और क्या चैलेंजेस दिख रहा है आपको, और कुछ बताइए। तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत बहुत लगती है, और ये क्या बोलते हैं, ये रोग को, बहुत सारे रोगों को नहीं रोक सकती है। और अब अवेयरनेस नहीं है इसमें, अवेयरनेस का क्या लेना देना है, हाँ, इस चीज़ के लिए नहीं। कैसे, हम उस गांव में तो सब लोग जानते हैं ये चीज़, गोबर ओबर मिले, नहीं जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अभी वाला जनरेशन नहीं जानता तो अलग बात है, हम भी जानते भाई। हम कौन सा, हम थोड़ी 47 में पैदा हुए भाई, 90s का मॉडल ऐसे करेगा तुम लोग। चलो आ जाओ, चलिए। तो अब ये तो हो गया, सेम टाइप का आंसर आपका वर्मी कंपोस्ट से भी मिलेगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सबसे पहले अगेन इंट्रोडक्शन, हेडिंग दे दीजिए अब, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, इंट्रोडक्शन, केचुआ खाद, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, लिखेंगे, जब केचुओं का प्रयोग खाद बनाने में किया जाए तो इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जब केचुओं का प्रयोग खाद बनाने में किया जाए तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। When earthworms are used, जब केचुओं का प्रयोग खाद बनाने में किया जाए तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। When earthworms are used to make the compost or fertilizers is called वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इतना ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, हाँ। फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र हुआ ना। फर्टिलाइज़र क्या, जो फर्टिलिटी बढ़ाए। अब उसमें 2 टाइप आ जाता है, कृत्रिम, नेचुरल, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट में आराम से कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है वर्मी कंपोस्ट में कैसे तैयार होता है, प्रोसेस। अब दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, कैसे तैयार किया जाता है बताइए। वही पशुओं के अवशिष्ट, मेनली गोबर को यूज़ किया जाता है, गोबर और जो फसल वगैरह या सॉइल में डायरेक्ट आप मिला सकते हैं, गोबर उसके साथ कुछ क्या बोलते हैं, कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी ले लिया जाता है पहले, क्योंकि केचुआ मिट्टी में रहेगा। आप खाली देखिए फार्म यार्ड मैन्योर में क्या है, यहाँ मिट्टी नहीं यूज़ हो रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है और उसमें वेजिटेबल वेस्ट ये सब डाल के बनाया जा रहा है, ये अंतर है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक एरिया में मिट्टी डाला जा रहा है, मिट्टी के ऊपर गोबर का एक लेयर डाला जा रहा है और कुछ फसल के अवशिष्ट डाल दिए जाते हैं और उसमें केंचुओं को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। केंचुओं को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद कुछ ही दिन में आपका खाद तैयार हो जाता है।
तो क्या खाद होता है वो मैम? वो तो मैन्योर तैयार हो ही गया। तो हाँ, वो मैन्योर का ही एक रूप है। उसमें केचुआ डाल दिया तो लेवल अप हो गया, है ना? कैसे फ़ोन और ये सब, फिर आईफोन, है ना? फ़ोन में फ़ोन, आईफोन, है ना? तो वैसे ही हो गया। तो ये लेवल अप हो गया गेम। तो इसमें क्या हो रहा है? केचुआ। केचुआ डालने से होता क्या है, ये कोई हमको बता दो तो। केचुआ ऐसा क्या जादू करता है? केचुआ को, हाँ, लूज करता है किसको? सॉइल को। लूज करने से क्या होगा? फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं, लूज हो गया तो उससे फर्टिलिटी कैसे बढ़ जाएगा? मिक्स हो जाता है, क्या मिक्स हो? हाँ, पोरोसिटी बनाता है। और पोरोसिटी इंक्रीज करता तो उससे क्या होगा? मतलब ह्यूमस वो बनाता है। करीब हो। सुनीता बताओ तुम, केचुआ खाद यूज़ की हो ना? अब यूज़ करना तो, है ना? कहाँ मिलता है? यहाँ रामकृष्ण मिशन है ना, वहाँ जाओ, 10 रुपया में मिल जाता है पैकेट। मेरा स्टूडेंट लोग को आज तक मिला ही नहीं। ₹150? हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे मिलता है? तुम लिए हो? तुम लिए हो तभी बताना। कौन कौन खरीदा है? कहाँ? कितना मिलता है? 15-20। तुम कहाँ से खरीद रही है? कहाँ? यहाँ जाके ले लेना। आती हूँ ना सुबह, रामकृष्ण मिशन 10-15 रुपये में मिलता है। हाँ, यहाँ से ले जाके बना रहा है। पिठोरिया साइड में थोड़ा अर्थवम, देखो सूखा है ना, झारखंड सूखा है। और केचुआ तुमको कब मिलेगा? चैलेंज उसके साथ बरसात, ठीक है? हम, मेरा केचुआ अभी तक हम जिंदा रखें, अभी तो है जिंदा, नमी बरकरार करके रखे हैं, तो हम बता सकते हैं कि कैसे उसको तैयार करते हैं। एनीवेज, क्या करता है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में कैसे कैसे लिखेगा? तो क्या लिखेगा? गोबर एंड फसलों के अवशिष्ट और मिट्टी, इनको मिलाकर इसमें केचुआ छोड़ दिया जाता है। अपने से लिखिए, गोबर, मिट्टी एवं फसलों के अवशिष्ट को, गोबर, मिट्टी एवं फसलों के अवशिष्ट को, गोबर, मिट्टी एवं फसलों के अवशिष्ट को एक साथ मिला करके उसमें केचुआ छोड़ दिया जाता है। जोगटी, केचुआ छोड़ दिया जाता है। कुछ ही दिनों में इससे खाद बन करके तैयार हो जाता है। काऊ डंग, फार्म वेस्ट या वेजिटेबल वेस्ट and soil are mixed together in a pit and मैम इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जो होता है, किसमें? एक टर्म बताएं तो वो यूज़ कर सकते हैं ये केचुआ में? क्योंकि केचुआ में मुझे नहीं याद- है। नहीं, रुकिए मैं बता रही हूँ। फ्लैट वर्म्स में। प्रैक्टिकली बताती हूँ कि हम लोग जब खेत में काम करते थे ना, केचुआ कट जाता था, ठीक है? और फिर बहुत उसके बहुत बाद- कम होता है। बहुत कम होता है। अच्छा, उसके बाद मैं देखती थी उस एरिया पे केचुआ की संख्या ज़्यादा होता था, ये चीज़ मैं देखती थी। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है, ठीक है। वो फ्लैट वर्म्स में होता है, ओके, केचुआ में नहीं। अगर ये हो जाएगा तो बहुत चमत्कारी चीज़ हो जाएगा। रीजनरेशन जो है ना, जैसे कि कृत्रिम खाद का यूज़ किया तो केचुआ की संख्या अब देखने को नहीं मिलता, स्थिति ये है। ये बात सही है, लेकिन देखो क्योंकि इसमें मेरा रिसर्च 5 साल से चल रहा है, अच्छा, तो मेरे पास सॉइल मैं है रिलेट सब। कर रही थी तो रिलेट मुझे करो, find होता नहीं है। नहीं, वो जब तक तुम केचुआ को देखो नहीं कि रीजनरेशन कर रहा है, हाँ, उसमें तब तक तुम नहीं बोल सकती हो कि रीजनरेशन हो रहा है, ओके, है ना? ओके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका एक साथ बहुत सारा कुकून बनाता है। कुकून मतलब बहुत सारे अंडे देता है, अच्छा अच्छा तो वो इसलिए वहाँ होता है। अगर केचुआ है तो वहाँ पे रहेगा ही, अच्छा, है ना? वैसे देखते हो। हाँ, क्या है? हाँ, काऊ डंग, farm waste, vegetable waste and soil are mixed together in a pit and earthworms are added to it and earthworms are added to it. Earthworms are added to it and in some day
फर्टिलाइज़र इज़ रेडी। कुछ दिनों में खाद बन के तैयार हो जाता है। हाँ, क्या चीज़? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। नहीं नहीं, हो गया। देखिए अब क्या होता है, देखिए हम तो जान गए